अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा था और उसके साथ उसके जो डिवीजन्स थी उसके बारे में बात की थी। लेकिन आज हम ब्रेन के पार्ट्स यानी जो उसकी डिवीजन थी उनको हम फंक्शंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं हमें पता है ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब हमने इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले जो हमारे पास टारगेट है वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट। फोर ब्रेन जो है इसको मजीद 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 पे है थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। 3 पार्ट्स पे इसको डिवाइड किया गया। और इसमें जो ये सेकंड पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। लिम्बिक सिस्टम में सबसे पहले आ जाता है अमेग्डाला, हिपोकैम्पस एंड थर्ड पार्ट जो इसका है वो सेरिब्रम, सॉरी हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम को 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। अब हमने देखा है फोर ब्रेन, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम। लिम्बिक सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, अमेग्डाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। हम अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थैलेमस से। थैलेमस, अब ब्रेन के पार्ट्स को समझने के लिए हमें इसकी लोकेशन का पता होगा तो ये काफी हद तक हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे इजी से। थैलेमस क्या होता है? थैलेमस इज एक्चुअली, इसका काम क्या होता है? इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। कौन कौन सी? लाइक ऑडिटरी प्लस विजुअल, देखने और सुनने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कौन रिसीव करता है? थैलेमस। अंडरस्टैंड? अब याद रखिएगा थैलेमस जो है सिर्फ ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये ऑल फैक्ट्री यानी स्मेल करने की इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता। इसके बाद हमें इसकी लोकेशन का भी पता होना चाहिए, ये बिलो द सेरिब्रम। अब ये ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसकी लोकेशन हमें पता होती है, ये प्रेजेंट होता है बिलो सेरिब्रम। सेरिब्रम के नीचे ये प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम की। लिम्बिक सिस्टम को अगर देखा जाए, लिम्बिक सिस्टम में ये होता क्या? लिम्बिक सिस्टम, इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो इट इज द आर्क बिटवीन सेरिब्रम एंड, ये है ना लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रम एंड थैलेमस। अगर हमने इसको डिफाइन किया तो यहां पे मैं इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाता हूं। इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, लेट्स सपोज दिस विल स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला, पोन्स,
इसके ऊपर कॉलिक्यूलाई, इसके ऊपर यूं करके एक स्ट्रक्चर है जिसे हमने कहा था ये डायनसेफ्लॉन है। इसका ऊपर वाला पोर्शन, इसको हमने नाम दिया था थैलेमस। इसके नीचे वाले पोर्शन को हमने कहा था हाइपोथैलेमस। क्लियर? अब इस ओवरऑल तीनों स्ट्रक्चर को, यानी ये एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन तीनों को हम कोलेक्टिवली नाम दे देते हैं डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन। अब इसके ऊपर यूं एक आर्क सी प्रेजेंट होती है। ये जो ब्लू मार्कर से मैंने बनाए हैं, दिस आर्क इज एक्चुअली लिम्बिक सिस्टम। अंडरस्टैंड? अब इसके ऊपर क्या आ जाता है? ये आर्क, इसके ऊपर सारा पार्ट जो है ये सेरिब्रम का आ जाता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द आर्क बिटवीन सेरिब्रम एंड थैलेमस। अंडरस्टैंड? अब हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स को। पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, इनको समझना है इनकी शेप और लोकेशन के लिहाज से बहुत इजी है। लिम्बिक सिस्टम, तो इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 अमेगडाला, नंबर 2 हिप्पोकैम्पस, नंबर 3 सेरिब्रम। क्लियर? इनको हमने समझना है 1 बाय 1, बहुत इजी। अमेगडाला, अमेगडाला इज एक्चुअली, इट इज आलमंड शेप मैस ऑफ न्यूरॉन। ये बादाम की शक्ल का होता है और मैस ऑफ न्यूरॉन है। क्लियर? जो कि प्रेजेंट होता है एट द साइड ऑफ थैलेमस। अगर हम यहाँ पे थैलेमस हमने बात की थी, ये स्ट्रक्चर मैं इसका बना देता हूं, डायनसेफ्लॉन, ये ऊपर वाला पार्ट था थैलेमस। क्लियर? वही वाला। तो इसके ये जो साइड पे प्रेजेंट होता है यूं करके, ये बादाम की शक्ल का होता है, आलमंड शेप। अंडरस्टैंड? थैलेमस की साइड पे इसको हम क्या कहते हैं? अमेगडाला। दिस पोर्शन इज अमेगडाला। अब ये फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है? फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो फंक्शंस हैं, दे इन्वॉल्व वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इमोशंस। इमोशंस लाइक फीलिंग्स। फीलिंग्स कौन कौन सी? लव, हेट, हंगर, सेक्सुअल अराउजल, एक्सेट्रा। ये जितने भी हमारे अंदर एहसासात उठते हैं, इवन फियर, रैग, एक्सेट्रा। हमारे अंदर गुस्सा, किसी भी बात पे हम जज्बाती हो जाते हैं, नागवार बातों पे गुस्सा आता है, ये फीलिंग को कौन कंट्रोल करता है? अमेगडाला। इसके बाद सेक्सुअल अरोजल, हर जानदार में ये जो है नेचर ने ये फिनोमिना रखा है, इसको भी अमेगडाला कंट्रोल करता है। उसके अलावा लव, हेट, इस तरह की जितनी भी फीलिंग्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? अमेगडाला के कंट्रोल में, इसके फंक्शंस में आती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें हिप्पोकैम्पस की। तो हिप्पोकैम्पस जो है, इसको ये नाम क्यों दिया गया? हिप्पोकैम्पस, हिप्पो आपने सुना हुआ है, ये एक एनिमल है, इसके हॉर्न होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये हॉर्न लाइक होता है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर। इसकी वजह से इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ये भी किधर प्रेजेंट होता है? एट द ईदर साइड ऑफ थैलेमस।
यानी सपोज दिस वन इज थैलेमस, अपर इज थैलेमस, ठीक। इसके यहां से ये यूं ड्राइव होता है और ये एक हॉर्न की शेप बना देता है। इस पोर्शन को हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। हिप्पोकैम्पस हॉर्न शेप होता है। अंडरस्टैंड? ये जो मैं बार बार स्ट्रक्चर बना रहा हूं दोनों में, इसको हम डायएन्सेफलॉन कहते हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। हिप्पोकैम्पस जो है ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? ये दो तरह की मेमोरीज को कंट्रोल करता है। मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर? कौन कौन सी मेमोरीज हैं? मेमोरीज फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अंडरस्टैंड? शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को ये कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी होती है? कुछ ऐसी बातें जो होती हैं हमें रिसेंटली हुई होती हैं, वो हमें याद रहती हैं। यानी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले की जो बातें होती हैं वो हमें याद रहती हैं। अभी की बातें रिसेंट जो होती हैं उसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी हमारी बचपन की बातें जो हम एक दूसरे को सुनाते हैं, दिस इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मेमोरी फॉर्मेशन कौन करता है? हिप्पोकैम्पस। इसके बाद नेक्स्ट सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। इसको देख लेते हैं। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है ये दो इसके पोर्शन होते हैं, स्फीयर होते हैं कह लें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्फीयर, राइट cerebral हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अंडरस्टैंड? ये जो स्फीयर्स होते हैं, दोनों स्फीयर, एक राइट साइड आपकी तरफ, ये मेरी तरफ से मैं इधर देख रहा हूं, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये सपोज करें इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्कल। सिंपली अगर हम इसको ड्रॉ करें डायग्राम को, तो यहां पे ये इस तरह से कुछ बैंड ऑफ मैसेज होते हैं, न्यूरॉन्स, क्लियर, जिसकी वजह से यहां पे कन्वर्जेंस होती हैं लाइक दिस। ये शेप होती है। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसको देख रहा हूं तो ये इस तरफ राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अगर हम डायग्राम बोर्ड पे देखें तो इस तरफ देखते हैं, दिस इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसको मैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहूंगा, इसको मैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहूंगा। और ये जो एक स्ट्रक्चर बीच में होता है जिसकी वजह से ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम की वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं। ये जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। दोनों अपोजिट काम करते हैं। ये अपोजिट काम करना, इनकी वजह ये होती है कि कुछ जो सोमाज हैं, सेल बॉडीज का क्लस्टर है, वो यहाँ से जब पेनिट्रेट होती हैं तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की लेफ्ट पे चली जाती हैं, और लेफ्ट की जो पेनिट्रेट हो गए राइट की तरफ चली जाती हैं, तो इसलिए फंक्शन इंटरक्रॉस हो जाता है। इसकी डिटेल आप न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं सेरिब्रम के दोनों स्फीयर्स की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो सेरिब्रल है,
लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इन स्फीयर्स के, यानी ये जो स्फीयर्स हैं, ईच स्फीयर हैव 4 lobes। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी 4 लोब्स होंगे, राइट में भी 4 लोब्स होंगे। कौन कौन से लोब्स होंगे? नंबर 1 फ्रंटल लोब, नंबर 2 पैराइटल लोब, नंबर 3 टेम्पोरल लोब, नंबर 4 ऑसिपिटल लोब। ये 4 लोब होंगे। हर लोब के अंदर ईच लोब, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ईच लोब have 3 areas। कौन कौन से एरियाज होंगे इनमें? 3 एरियाज। लाइक अगर इस तरफ हम चले जाएं, 3 एरियाज होंगे। नंबर 1 सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। यानी 3 एरिया, 3 टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अगेन हमने बात की हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों के पास 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब। इन हर लोब्स में 3 एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज जिनको कहते हैं। कौन कौन से? सेंसरी एरिया, एसोसिएशन यानी एसोसिएटिव एरिया और मोटर एरिया। अंडरस्टैंड? अब हमें सेरिब्रम के बारे में पता चला। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। Functions number 1 involve in analysis, number 2 judgment, dream, इंटेलिजेंस। ये जितने भी हमारे पास कोई भी इवन स्पीच करना है, हमने कोई भी स्पीच करनी है, बोलना है, कब किधर बोलना है, कैसे बोलना है, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो सारा लेवल कौन डिसाइड करता है? सेरिब्रम। हमने किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, उसका एनालिसिस करना है, तो उसकी ताकत हमें कौन देता है? वो कौन फंक्शन परफॉर्म करता है? सेरिब्रम। अगर हमने कोई ड्रीम देखना है कि मैं ऐसे करूँगा, फ्यूचर में मैं इस फील्ड में जाऊँगा, ऐसे करूँगा, ये हमें कौन सब कुछ करवा रहा है? सेरिब्रम की मदद से हम ऐसा करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है। इंटेलिजेंसी हर एक में इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है। ठीक है, लेकिन यही बात होती है कि जिसमें सेरिब्रम जो है ज़्यादा एक्टिव होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू साइंस, और जिनमें सेरिब्रम जो उसमें कन्वर्जेंस कम होती हैं वो एज कंपेयर टू मोर कन्वर्जेंस पीपल, उनके निस्बत वो कम इंटेलिजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाइंड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की तरफ आते हैं हम। मिड ब्रेन, इट इज वेरी रिड्यूस इन मैन। बहुत रिड्यूस होता है। अगर मिड ब्रेन का अगर हम सिंपल सी स्ट्रक्चर बना लें तो आपके सामने ये स्पाइनल कार्ड, इसके ऊपर सॉरी इसको जरा मैं नीचे करके बना लेता हूँ। इसके ऊपर मेड्यूला, पोन्स,
सेरिबेलम, सेरिबेलम के ऊपर हमने बात की थी हैविंग 4 कोलिक्यूलाई, दीज आर कॉल्ड कोलिक्यूलाई। ये अपर जो हैं, अपर 2 कोलिक्यूलाई ये इन्वॉल्व होते हैं विजन में, और जो लोअर 2 हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ऑडिशन में, यानी ऑडिटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अपर 2 कोलिक्यूलाई को हम कहते हैं सुपीरियर कोलिक्यूलाई, और जो लोअर है उनको हम इंफीरियर कहते हैं। तो ये बेसिकली ये जो कोलिक्यूलाई हैं इनको हम, यानी इन दोनों को हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। तो इससे क्या पता चला, मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन का फंक्शन ये एक्चुअली एक स्टेशन है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है किसके दरमियान, इन्फो स्टेशन बिटवीन फोरब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो इसके मेन फंक्शन क्या होंगे, 2 फंक्शन ये परफॉर्म करता है, एक ऑडिटरी फंक्शन और दूसरा विजुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। अक्सर आपने देखा होगा, हमने अभी बात किया कि अपर जो होते हैं वो विजुअल होते हैं। अगर हमें कोई सर पे बहुत जोर से कुछ लगे, कोई चीज़ लगे या कोई थप्पड़ मारे तो हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। इसकी वजह यही है कि मिड ब्रेन में जो अपर कोलिक्यूलाई हैं ये डिस्टर्ब हुए हैं, उनमें से इम्पल्स रुकी और हमें देखना बंद हो गया। अब हम आते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ। हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, बात की थी हमने। नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं पोन्स। पोन्स जो होता है ये इसको हम कहते हैं, डिफाइन करें तो इट इज द ब्रिज बिटवीन सेरिब्रम, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेड्यूला के दरमियान इसको ब्रिज कहा गया। इसका अगर हम लोकेशन देख लें तो ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड है, ये मेड्यूला, ये पोन्स, और इसके ऊपर यहां से ये सारा पार्ट सेरिब्रम का शुरू हो जाता है और यहाँ पे ये क्या है, सेरिबेलम। तो पोन्स, इसको मैं पी से शो कर रहा हूं, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड फोरब्रेन यानी सेरिब्रम, इनके दरमियान क्या है, ये एक ब्रिज है। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, 2 इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है। नंबर 1 हार्ट बीट इसके कंट्रोल में होती है, प्लस ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक फंक्शन इसके होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम हाइंड ब्रेन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड नंबर का जो इसका पार्ट है उसे हम कहते हैं जी सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये, इसकी शेप होती है पान के पत्ते की तरह, या हार्ट शेप भी इसे कह सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। वो देख लेते हैं हम कौन कौन से फंक्शंस ये क्या फंक्शन प्ले करता है, कंट्रोल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसमें क्या आ जाता है, नंबर 1 बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन को मेंटेन रखेगा। उस बॉडी पोजीशन में साथ मसल एक्शन को कंट्रोल करता है। मसल एक्शन में आ जाते हैं हमारे क्या क्या, हैंडवर्क आ जाता है, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज में भी ये इन्वॉल्व होता है। जितने भी हमारे मस्कुलर एक्शन है, चलना फिरना, उठना, भागना, ये सारे के सारे किसके कंट्रोल में है,
सेरिबेलम के, और बॉडी को बैलेंस भी रखता है, इक्विलिब्रियम में बॉडी को रखता है। इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, हाइंड ब्रेन की, जिसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूला। ये जो मेड्यूला है ये जितने भी हैं ऑटोमेटिक फंक्शंस उनको कंट्रोल करता है। कौन कौन से ऑटोमेटिक फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते? एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इसके अलावा स्वेलिंग। जब हमें स्वेलिंग का प्रोसेस यानी हमें सोजिश अंदर से जो होती है, इस स्वेलिंग, इधर से इसका मिस्टेक होगी, स्वेलिंग निगलने का जो प्रोसेस होता है ये उसको कंट्रोल करता है। जो हमारे कंट्रोल में नई प्रोसेस सारे ऑटोमेटिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है मेड्यूला। तो हमने ब्रेन के फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है विथ देयर पोजीशन। अगर आपको यहाँ से देखें तो ये सारी पोजीशन आपको इजीली समझ आ जाएगी, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी स्पाइनल कार्ड पे। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।